Vande Mataram, dear students. Today we have to start part 3 in chapter our national fruit is mango. तो हमने लास्ट पीरियड में क्या पढ़ा था कि मैंगो के वेराइटी क्या होती है, मैंगो का शेप कैसा होता है, उस तरह का डिज़ाइन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। फिर उसके बाद देखा है हमने कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मैंगोज़ का। कितना प्रोडक्शन होता है एवरी ईयर? 1 करोड़ एंड 60 लाख प्रोडक्शन हमारा 1 ईयर में मैंगो का होता है। और वह कहाँ पे, इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंगोज़ होते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैंगोज़ होते हैं। फार्मर लोग किस में लेकर जाते हैं मैंगोज़? मैंगो ले जाते हैं बुल्लक कार्ट में, और वो 20 किलोमीटर पर आवर बुल्लक कार्ट चलता है। फिर हमें गेस करने के लिए बोला था कि आप 1 आवर में कितना किलोमीटर चल पाएंगे। एनीवन कैन गेस? किसी ने किया? मैंने लास्ट पीरियड में जो पूछा था पार्ट में, वो किसी ने किया? यस, वेरी गुड किया। तो हम हमारी स्पीड के ऊपर हमारा चलना 1 आवर में हम कितना चल सकते हैं, ये हमारे चलने के स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है। तो भी हम 1 आवर में 5 किलोमीटर चल सकते हैं, इतना हमारा एग्रीगेट होता है चलने का। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखें, अभी इस पार्ट में देखेंगे। तो जैसे वी कैन फील द विंड एंड आल्सो द सन मूविंग विथ ड्यूरिंग अ जर्नी। हम चलते जा रहे हैं तो हम हमारे साथ क्या फील कर रहे हैं कि हवा आ रही है। हमें हवा को हम देख सकते हैं क्या? नहीं, बट टच तो फील कर सकते हैं। और सन मूविंग विथ अस, सन भी हमें हमारे साथ चलता है, ऐसे लगता है ना। आप जहाँ जहाँ जाते हैं सन आपको दिखेंगे। जैसे आप घर में होते हैं तो ऐसा लगता है आपके घर के ऊपर सन है। फिर आप स्कूल जाते हैं तो ऐसा लगता है आपके साथ साथ वो स्कूल भी आ गया है, ऐसा लगता है ना। तो if we forget the direction we can figure it out with the help of the position of the sun. अब हम डायरेक्शन तो छोड़ देंगे, अब हम इस तरह से देखेंगे जैसे आप सन की तरफ मुँह करके खड़े हैं। ओके, देन आपको यहाँ पे नीचे पूछा है लुक एट द सन एंड फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इट्स राइजिंग। तो आपको इसको देखना है और इस तरह से आपको इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो आप सन की तरफ मुँह खड़े रहेंगे मुँह करके, तो आपको क्या दिखेगा? स्टैंड वेर एवर यू आर, आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे खड़े रहिए और सन की तरफ मूव करें। फिर विच इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू फाइंड इन योर ईस्ट? ईस्ट मतलब पूरब, सन तो पूरब की तरफ से, तो आपको इमेजिन करना है कि सन जहाँ पे है वो पूरब में है। तो वहाँ पे आप क्या क्या इमेजिन कर रहे हैं? तो वहाँ पे देखिए, आपके पिक्चर में देखिए वहाँ पे क्या है। तो रिवर है, फिर ये बर्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इसमें क्या है? तो रिवर है एंड बर्ड। ओके, देन हमारा ये क्वेश्चन हो गया। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ एनी 2 थिंग्स सिचुएटेड इन योर वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम, आपके पीछे वाला जो है उसको पकड़ना है, आपका ये वेस्ट है। तो आपको वहाँ पे क्या दिख रहा है? वहाँ पे एक हर्ट दिख रही है, तो यहाँ पे लिखिए हर्ट। देन ट्री दिख रहा है, देन एक लड़का दिख रहा है बोट को लेकर जाते हुए, तो यहाँ पे आप लिखिए बोट, BOAT, बोट। ओके, देन नेक्स्ट नीचे आएंगे। हाउ सो मेनी मैंगोज। वाह, देखिए यहाँ पे आपको कितने सारे मैंगोज दिखेंगे, दिख रहे हैं? यस। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे फार्मर सिलेक्ट अ ग्राफ्ट फ्रॉम अ मैंगो ट्री विच गिव्स मोर मैंगोज एंड सो द प्लांट एंड ग्रो इट इन देयर ओन फार्म। अ फार्मर हैज़ टू वेट फॉर मेनी years to grow a big mango tree and to get mangoes on the tree. फार्मर जो है वो कलम जो बीज पहला बोता है, फिर उससे पौधा आता है छोटा सा, और फिर उससे बड़ा सा ट्री बनता है मैंगो का। वो कितनों दिनों से वेट कर रहा था कि इतने सारे मैंगो, जब उसने बीज बोया था, 100 किया था इसमें भी ज़मीन में, फिर उससे छोटा सा पौधा आया, फिर उससे बड़ा सा ट्री आया। तो वो वेट कर रहा था कब मेरे मैंगो ट्री को इतने सारे मैंगोज लगेंगे करके। तो उसको देख कर कैसा लगा? वाह, सो मेनी मैंगो। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स। अब यहाँ पे देखिए, नीचे आइए, यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ऑब्जर्व करने हैं व्हीकल्स। देखो ये क्या दिख रहा है आपको? जैसे ये ट्रैक्टर जैसा मार्केट में ले जाते हैं, इसमें भर के मैंगोज, ट्रैक्टर दिख रहा है ना। द मैंगोज विच आर रेडी फॉर सेल आर कैरीड टू APMC। APMC मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी। तो ये जो यहाँ पे मैंगोज ले जाते हैं सेल करने के लिए, और मार्केट यार्ड और बाज़ार इन डिफरेंट वे।
अलग अलग जगह जाता है, मार्केट यार्ड में या फिर बाज़ार में जाता है या फिर APMC में उस मार्केट सेल करने के लिए मैंगोज़ को ले जाते हैं। तो टू सप्लाई द मैंगोज़ टू मार्केट यार्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हम ये वाले मैंगोज़ होते हैं वो मार्केट यार्ड में ले जाने होते। बिग और स्मॉल व्हीकल्स आर यूज, तो इसके लिए मैंगो ले जाने के लिए बिग व्हीकल्स भी यूज़ करते हैं, स्मॉल व्हीकल्स भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दिया है और ट्रैक्टर मूव्स एट द शिफ्ट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रैक्टर है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। कितनी स्पीड से चलता है? 20 किलोमीटर पर आवर से। तो नीचे में क्वेश्चन दिया है हाउ मच डिस्टेंस कैन अ ट्रैक्टर कवर एट द सेम स्पीड इन 3 आवर्स। तो ट्रैक्टर 1 किलोमीटर जब 20 किलोमीटर 1 आवर में पहुंचता है, तो नीचे में क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि वो 3 आवर्स में कितना जाएगा। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखे 1 आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। आप क्वेश्चन कॉपी में लिखते जाइए। देयरफॉर 3 आवर्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो वो 3 आवर्स में कितना किलोमीटर गया है? 60 किलोमीटर। ये हुआ हमारा फर्स्ट का आंसर, 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 60 किलोमीटर। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर। तो उसने कहा कि वो 1 आवर में 20 किलोमीटर चलता है, तो 85 किलोमीटर में चलने के लिए उसको कितने आवर्स लगेंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 20 किलोमीटर इन 1 आवर। तो क्या कहा है उसने, देयरफॉर 85 किलोमीटर इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाय 20। तो कितना हो गया यहाँ पे 4.25 आवर्स, मतलब 4.5 घंटे के नियर अबाउट 4 आवर एंड 25 मिनट्स उसको 85 किलोमीटर चलने के लिए, डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए लगेगा। देन नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, नीचे आइए, ड्रॉ द स्केचेस फॉलोइंग व्हीकल्स। आपको ये सब स्केचेस है, ये बुल्लक कार्ट है, ये 3 व्हीलर है लोडिंग वाला, ये भी 3 व्हीलर है, इसमें भी सामान व्हीकल ले जा सकते हैं, ये ट्रैक्टर है। तो इस तरह से आपको स्केचेस बनाने हैं। ओके, ये स्केचेस बनाने हैं हमें। ओके, अब आइए नीचे, नाउ अ डे द प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगो आर वेरी हैप्पी। आजकल जो मैंगो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो बहुत हैप्पी है। क्यों हैप्पी है? बिकॉज द ऑक्यूपेशन इज़ डेवलप एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जो ये बिज़नेस है इसका मैंगो का, वो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल में बहुत चल रहा है आजकल। और ये जो मैंगो है जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, खाली यहीं पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहे तो वो अदर कंट्रीज़ में भी और बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंगो के प्रोडक्शन करने वाले बहुत हैप्पी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगोज इन ह्यूज क्वांटिटी इज़ कैरीड आउट बाय ट्रक एंड बाय एरोप्लेन। जो ये ट्रांसपोर्टेशन किस में हो रहा है? ट्रक्स में और एयरप्लेन्स में हो रहा है ये। देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ दैट द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हैव इंक्रीज इन मैंगो ऑर्किड। पर क्या हो रहा है, जो इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पर एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो मैंगो का प्रोडक्शन किस लिए हो रहा है? पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र यूज़ करके हो रहा है, जो ज़मीन के लिए अच्छी नहीं है। इससे ज़मीन क्या होती है? इनफर्टाइल होती है। मतलब ज़मीन में दवा देने से, अगर आपको बीमार ना हो तो भी ज़बरदस्ती दवा दे के दिया जाए तो आपको उसका रिएक्शन होगा ना। उसी तरह से ज़मीन को भी अगर हम कंटिन्यू फ्रूट देने चाहिए वो ट्री ने, इसके लिए उसको दवा दे रहे हैं, ज़मीन में केमिकल्स डाल रहे हैं, तो नेचुरली ज़मीन ख़राब होगी ना। तो इसीलिए वो इनफर्टाइल हो रही है। और डेंजरस केमिकल आर यूज टू रिपन द मैंगोज। और मैंगो को पकाने के लिए भी बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिससे जो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और ज़मीन में जो पेस्टिसाइड डालते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। एट प्रेजेंट मेनी फार्मर्स ग्रो मैंगोज बाय ऑर्गेनिक मेथड। कोई
जो फार्मर है वो ऑर्गेनिक मेथड से मतलब नेचुरली भी मैंगो पकाते हैं, तो जो अपनी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और हमारी ज़मीन के लिए भी अच्छे होते हैं। सम पीपल बाय रॉ मैंगोज, गेट देम रिप एट देयर ओन होम यूजिंग ड्राई ग्लास। जैसे कि कोई लोग हैं जो रॉ मतलब कच्चा मैंगो लेते हैं और उसको घर में पकाते हैं। किस तरह से? जैसे उसमें ग्रास डालते हैं, ड्राई वाली है बोलते हैं ना उसको, वो फिर ऑनियन डालते हैं, पेपर्स, ग्रेन्स, इस तरह से उसके ऊपर ढककर मैंगो को घर में पकाते हैं। अभी मैंगो का सीज़न है, आपके घर में सबके घर में मैंगोज लगाए रखे हुए होंगे पकने के लिए। ओके, मेनी टाइप्स ऑफ मैंगोज आर इन existence since many years earlier. Huge native mango trees were more in number. बहुत सारे जो मैंगो है, बहुत सारे टाइप के मैंगो जो है बहुत सालों से देसी मैंगो है वो अभी बहुत कम पाए जाते हैं, पर जनरली सभी के ऑर्किड में और उसके 3 या 4 मैंगो ट्री तो होते ही है। नाउ फार्मर्स आर ग्रोविंग ग्राफ्टेड मैंगोज ओनली। आजकल के फार्मर्स कौन से मैंगो यूज़ करते हैं, पकाते हैं, जो ये सॉरी अभी जो के लोग हैं ना, देसी मैंगो नहीं ये करते, पकाते हैं। देसी मैंगो तो जो होते हैं ना, उसके पेड़ तो बहुत कम हो गए, मतलब मिसिंग हो गए हैं अभी तो जो ये केसर, लंगड़ो, इस जैसे मैंगो है उस तरह से मैंगो पकाते हैं। पहले के जैसी बर्ड की आवाज़ भी नहीं, कुकू की आवाज़ भी नहीं हमें सुनाई देती है। देन हाउ विल यू एंजॉय मैंगोज? तो हम मैंगोज का मौसम किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं? जैसे हमारे दादाजी लोग पेड़ पे चढ़ के मैंगो तोड़ते थे, क्लाइंबिंग करते थे, वो तो हम नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि अब उस तरह का मौसम नहीं रहा या फिर उस तरह के एनवायरनमेंट नहीं रहा। देन हाउ विल वी एंजॉय विजिट ऑफ मैंगो ऑर्किड? तो हम किस तरह से मैंगो ऑर्किड को विजिट कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। राइट अ रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ मैंगो एंड मैंगो ट्रीज। ये आपको होमवर्क की तरह करना है, आपको रिपोर्ट करना है जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ मैंगो एंड मैंगो ट्रीज को जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके आपको होमवर्क करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू। वंदे मातरम।